जिन लोगों को क्लाइमेट चेंज का मतलब नहीं समझ में आता है या उनका प्रभाव नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण उनके स्वयं से दे रहा हूं, जिससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि क्लाइमेट चेंज कितना खतरनाक हो सकता है भविष्य में। हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इतने टेम्परेचर पे हमारा शरीर मेंटेन करके चलता है। इसमें ज़रा सी वृद्धि जब होती है, जब फ़ारेनहाइट पर ये टेम्परेचर 100.4 डिग्री के बराबर पहुंच जाता है, तब ये माना जाता है मेडिकल में कि शरीर के अंदर कुछ दिक्कत हो गई है, शरीर लड़ रहा है किसी बैक्टीरिया से और शरीर का टेम्परेचर उस समय बढ़ जाता है। जब इतना मामूली सा टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है, तब आप परेशान हो जाते हैं, आपको सर्दी लगने लगती है, शरीर में उलझन होने लगती है और आप फिर कहाँ भागते हैं? डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए भागते हैं। तो यहाँ शरीर का टेम्परेचर कितना बढ़ा आपका? 2 डिग्री। 2 डिग्री बढ़ने पे आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, आप इलाज कराने लगे। लेकिन प्रकृति में हम ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे प्रकृति का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए तापमान का हमें सामना एक दिन भयंकर रूप से करना पड़ेगा। चारों तरफ समस्याएं होंगी। पृथ्वी से पानी निरंतर हम उसका दोहन कर रहे हैं, निरंतर उसमें हम कमी लाते जा रहे हैं। एक समय ये आएगा कि जो आज मध्य प्रदेश या राजस्थान में देखने को मिलता है, वो कभी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मक्का जैसी फसलों का उत्पादन होता है, जो सिर्फ एक आर्थिक फसल के रूप में बनकर रह गई है, जिसका लोकल में कोई उपयोग नहीं होता है। और हम दिन रात पानी को निकाल रहे हैं ज़मीन से, लेकिन उसी स्तर से हम कहीं भी उस पानी की सप्लाई हम ज़मीन को नहीं दे पा रहे हैं, जिससे उसका वाटर लेवल मेंटेन बना रहे। तो जब प्रकृति अपना रूप बदलेगी, प्रकृति का जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ग्लेशियर पिघलेंगे। जो पठारों पे बर्फ़ जमी है, हिमालयों पे बर्फ़ जमी है, वो पिघलना शुरू होंगी और ऐसे बहुत सारे कारण उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे मानव जीवन पूरा तबाह हो जाएगा। एक दिन हम सिर्फ देखते रह जाएंगे अगर हमने अपने में सुधार नहीं किया तो।